हमारे साथ हैं चतरा सांसद सुनील सिंह जी। आज लोकतंत्र के महापर्व का समापन है, आइए इनसे जानते क्या कहेंगे ये। इस चुनाव में लोकतंत्र की विजय होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था दिखाई है उससे स्पष्ट रूप से जब वोटिंग शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सकारात्मक लहर नज़र आएगी। मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद ये कोई चुनाव है जिसमें काम के आधार पर पिछली सरकार के पक्ष में पॉजिटिव वोटिंग का ट्रेंड देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने बूते 300 से अधिक सीटें प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। तो इस चुनाव को हम इस रूप से में कह सकते हैं कि ये लगभग एक तरफा चुनाव रिजल्ट के दिन सिद्ध होगा और भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिलेगा और देश के सब हिस्सों में ये व्यापक है क्योंकि मुझे पार्टी के दृष्टि से हरियाणा और अन्य प्रदेशों में भी जाने का अवसर मिला है। तो ये लहर कमोबेश हर जगह है और सकारात्मक वोटिंग हुई है। तो देश के अंदर अब तक पिछले 25-30 सालों में जो निगेटिव वोटिंग का ट्रेंड हुआ करता था किसी को हटाने या किसी इशू पर, तो पहली बार विकास के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सर, आपने झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी भ्रमण किया है चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति बन रही है, आपने क्या देखा? मुझे इस दौरान दिल्ली और हरियाणा चुनाव के दृष्टि से जाने का मौका मिला और खास करके हरियाणा। वैसे इस क्रम में मेरा बंगाल भी जाना हुआ व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन हरियाणा में मेरी जिम्मेवारी थी वहाँ खास करके कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, ये सब जो क्षेत्र हैं। तो मुझे तो हरियाणा में ये नज़र आया कि हम लोग 10 में 10 सीटें हरियाणा में प्राप्त कर रहे हैं। पिछली बार 7 सीटें वहाँ मिली थी। तो वहाँ भारत सरकार माननीय मोदी जी के साथ साथ वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के भी पक्ष में काफ़ी सकारात्मक पॉजिटिव वोटिंग हो रही है। और ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हमारे पास वहाँ रोहतक, हिसार और सिरसा, ये 3 सीटें पिछले लोकसभा में नहीं थी। ये तीनों सीट इस बार आएगी और उसको पहले बताया जाता था कि एक जाति विशेष के प्रभाव का क्षेत्र था। तो उसके आधार पर अगर वहाँ हम लोग निश्चित रूप से जीत रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जाति से ऊपर उठ के राष्ट्र के प्रति लोगों का जो आकर्षण है, जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके प्रति एक सार्थक वोटिंग का परिणाम देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ मुझे उसी क्रम में बंगाल आने जाने का मौका मिला है। बंगाल की परिस्थितियाँ पिछले चुनाव से भिन्न है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वहाँ लहर की स्थिति है जिसको टीएमसी के शासक जो उनका रवैया रहा है बूथ जाम करके, गुंडागर्दी करके, आतंक फैला के, और उन्होंने किसी भी संवैधानिक संस्था का आदर करना नहीं सीखा है। बोलते समय उनको ये भी ध्यान नहीं रखता है कि देश के दृष्टि से पारामिलिट्री फोर्सेज हों, अनसंवैधानिक संस्था हो, चुनाव आयोग सब जानता है कि एक निष्पक्ष संस्था है। तो ये सब पर उंगली उठाना और अपने बारे में विचार नहीं करना, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो एक तानाशाह की प्रवृत्ति होती है, तो टीएमसी का नेतृत्व और उस माननीय ममता दीदी उसी ओर बढ़ रही हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता इस चुनाव में इसका उत्तर देगी। आज झारखंड के भी 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए हैं, गोड्डा, दुमका और राजमहल में, क्या लग रहा है? गोड्डा, दुमका, राजमहल में वोटिंग चल रहा है और वोटिंग निश्चित रूप से बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोगों ने अब तक जो आकलन किया है तो हम लोगों को अब यह स्पष्ट लग रहा है कि हम 14 में 14 सीटें प्राप्त करेंगे। वैसे तो 23 तारीख आ रहा है, लेकिन झारखंड के अंदर भी भारत सरकार के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक विशेष रूप से सकारात्मक पहलू था, खास करके समाज के उन वर्गों में जहां अब तक विकास नहीं पहुंचा था। आपको ध्यान में होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे थे तो उन्होंने वहां अपना माथा निभाया था। और लोकतंत्र के प्रति आस्था का अर्थ होता है कि देश की पूरी जनता
एक प्रधानमंत्री के नाते समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलना और उस साथ लेके चलने का जो संकल्प लिया था उन्होंने, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो समाज का सभी वर्ग, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो या हरियाणा हो या दक्षिण के राज्यों में भी, इस बार हम लोगों के पक्ष में पुराने समय की अपेक्षा काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी साथियों के साथ अपने बूते पर बहुमत लाने के बाद भी अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाने में सक्षम होगी। और जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब आज़ादी का 2022 साल जब लगेगा तो हमारे 75वां वर्ष होगा आज़ादी का, तो एक जो संकल्प उन्होंने लिया है कि हर घर पक्का का हो, हर घर में बिजली का बल्ब हो, हर घर में पीने के पानी हो, हर घर में शौचालय हो, तो ये संकल्प हम लोग तय सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर पूरा करके भारत को वैश्विक मंच पर एक नया स्वरूप देने में सफल होंगे। तो अपने एक संकल्प लिया है कि झारखंड या फिर देश के हर कोने में हर चीज़ की व्यवस्था की जाएगी, चाहे पानी की व्यवस्था हो, मकान की हो या बल्ब की। ये कहना है चतरा प्रत्याशी सुनील सिंह की। हमारे सहयोगी कौशल के साथ रूपम, रांची।